Good morning student, welcome to the online classes. This is the topic of chapter square and square root. Square root of a perfect square by using the long division method. Steps of long division method for finding a square root. Step number 1, that is group the digit in pairs. Group the digit in pairs starting with the digit in the unit place. पहले हमको क्या करना है, डिजिट को ग्रुप करना है पेयर्स में स्टार्टिंग विद द डिजिट इन द यूनिट प्लेस. ईच पेयर एंड द रिमेनिंग डिजिट इफ एनी इज कॉल्ड ए पीरियड. हम यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे पेयर बनाना. ईच पेयर एंड द रिमेनिंग डिजिट इफ एनी इज कॉल्ड ए पीरियड. स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, थिंक ऑफ द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू और जस्ट लेस देन द फर्स्ट पीरियड. हम उस नंबर को थिंक करेंगे, सोचेंगे जिसका स्क्वायर या तो उस नंबर के बराबर हो या उस नंबर से एक कम हो, लेस देन द फर्स्ट पीरियड. टेक दिस नंबर एज द डिवाइजर और उस नंबर को हम एज ए डिवाइजर लें एंड ऑल्सो एज द क्वेसेंट. थर्ड स्टेप है हमारा कि जो भी हमारा डिवाइड करके आता है उसको ग्रुप किए हुए नंबर पर सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर एंड द क्वेसेंट फ्रॉम द फर्स्ट पीरियड एंड ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पीरियड to the right or bring down the next period to the right of the remainder. This becomes the new dividend. ऐसा होता है कि हम क्या करेंगे कि उस नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ऊपर वाले नंबर को उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, स्टेप 4, दैट इज नाउ द न्यू डिवाइजर इज ऑब्टेन्ड. फिर हमारा क्या हुआ कि नया डिवाइजर ऑब्टेन्ड हुआ by taking 2 times the quotient. कितने टाइम्स हम क्वेश्चन का ले रहे हैं, 2 टाइम्स, एंड annexing with it a suitable digit which is also taken as the next digit of the quotient, chosen in such a way that the product of the new divisor and the digit is equal to or just less than the new dividend के इक्वल होना चाहिए. फिर स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप को तब तक रिपीट करेंगे टिल ऑल द पीरियड्स हैव बीन टेकन अप, जब तक कि हम सारे पीरियड को आगे नहीं बढ़ा लेते हैं. नाउ द क्वेश्चन शो ऑब्टेन इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर. कुछ प्रॉब्लम है हमारा, प्रॉब्लम फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 784 बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो हम क्या करेंगे, पहले यूनिट प्लेस के डिजिट से हमने नंबर को पेयर बनाया. जैसे यहाँ 3 नंबर्स है 784, तो हमने राइट टू लेफ़्ट की तरफ हमने नंबर को पेयर बनाया. 84 को एक पेयर बनाया, 7 को एक पेयर बनाया, और फिर हम उसी नंबर से उसको डिवाइड करेंगे कि उतना ही टाइम्स हो. तो देयर इज 7, अगर 3 टाइम्स हम लेते हैं, 3 3 जा 9 हो गया, जो ग्रेटर है. हमेशा नंबर क्या लेना है, छोटा लेना है. तो 2 से 2 टाइम्स हमने किया तो 2 2 जा 4 आया. तो 7 - 4 जब हमने किया तो आया हमारा 384, क्योंकि 84 ऊपर से हमने पेयर बना के लिखा. अब जो हमारा क्वेश्चन आया था 2, उस 2 को हमने 2 से ऐड किया 4. अब हमारा है 384, तो हम वही नंबर लेंगे और उतना ही टाइम्स प्रोडक्ट करेंगे. तो 4 के साथ अगर हम 8 ले रहे हैं तो 48 इंटू 48 करने पे 384 हमारा 0 आ जा रहा है. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन कि हमको 784 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर को लेफ़्ट टू राइट
में पेयर बनाएंगे। तो 84 एक पेयर बना, 7 एक सिंगल डिजिट नंबर हुआ। फिर हम उस नंबर को देखेंगे डिवाइड करने से, जो उतना ही टाइम्स करने से उस नंबर से लेस होता है। 2 2 जा हमने क्या दिया 4, 7 माइनस 4 हमारा 3 आया, और फिर 84 को हमने ऊपर से पेयर बना के नीचे लिखा 384। फिर 2 + 2 हमने ऐड किया तो वो हमारा आया 48। 8 टाइम्स किया तो 48 × 8 384 मीन्स 28 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 784 बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। Again the first question, find the square root of 784 by the long division method। सेम उसी कंडीशन को हमने रिपीट किया कि नंबर को लेफ़्ट टू राइट की तरफ हमने पेयर बनाया। पेयर बनाने के बाद हमने क्या किया, उसी नंबर को डिसाइड किया और उतना टाइम्स नंबर को हमने लिया। तो 2 2 जा क्या हो गया हमारा 4, 7 में से 4 को हमने माइनस किया तो हमारा कितना आया 384। अब 2 + 2 हमने क्या किया ऐड किया, 2 + 2 कितना हुआ 4, तो 48 × 8 किया तो 384 आया, जो रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। और 28 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 784, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 784 हमारा 28 आया। क्वेश्चन नंबर 2 है इवेलुएट रूट ऑफ 5329 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहले हम पीरियड्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। तो दो दो नंबर का हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ से पेयर बनाए। 29 एक पीरियड बना और 53 एक पीरियड बना। अब हम 53 को वैसे नंबर देखेंगे जो सेम टाइम्स के मल्टीपल में उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं हो। अगर जैसे कंसीडर करते हैं कि हम 8 लेते हैं तो 8 8 जा 64, जो 53 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया 7 लिया, 7 7 जा 49, तो 7 7 जा 49 हमने जो किया तो 53 माइनस 49 जो हमारी वैल्यू आ गई डेट इज माइनस करने से 4 आया। फिर ऊपर से हमने 29 को लिखा, 29 को लिखने के बाद 7 को हमने ऐड किया तो 7 + 7 हमारा ये 14 आया। फिर 14 में वैसे नंबर को देखना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 429 आ जाए। तो 14 143 को 3 टाइम्स हमने किया तो 429 आया, जिसको माइनस करने से हमारा 0 आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5329 जो आया हमारा वो 73 आया। क्वेश्चन नंबर 3 है इवेलुएट रूट ऑफ 16384। तो बेटा इस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि 16384 को हमको इवेलुएट करना है। अब इवेलुएट करने के लिए हमने अभी पढ़ा है, 2 क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि हम पीरियड्स में नंबर को लेफ़्ट टू राइट की तरफ से पेयर बनाते हैं। तो हमारा एक पीरियड हो गया 84, एक पीरियड हो गया 63 जो देखिए पेयर में बना हुआ है, और एक नंबर हो गया 1 जो सेपरेट है। अब 1 का टेबल में 1 आता है तो 1 × 1 हमने किया तो 1 - 1 हमारा 0 आ गया। अब 63 जो ऊपर पेयर बना है उसको हमने नीचे लाया, फिर 1 को हमने 1 के साथ ऐड किया तो हमारा 2 आया। अब 2 के साथ हमको वैसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 63 से कम हो, ज़्यादा नहीं हो। तो वैसे में हमने नंबर 2 चूज किया। 22 × 2 कितना आया हमारा 44। तो 63 में से हमने 44 को माइनस किया, तो 44 को हमने माइनस किया तो हमारा 19 आया। और 19 जब आ गया तब हमने ऊपर से 84 को नीचे लाया, 1984 हमने नीचे लाया। फिर 22 हमारा पहले से आ चुका है, फिर हमने इस 2 को 22 के साथ ऐड किया तो हमारा नंबर बना 24। अब 24 आया हमारे पास, नंबर है 1984, तो हम वैसे नंबर को डिसाइड करेंगे जिसके वो मल्टीप्लाई करने से 1984 आ जाए। तो डैट इज़ 248। हमने 8 लिखा और 8 टाइम्स किया तो 1984 आ गया, जो
जो माइनस करने पे 0 आ गया। तो 128 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16384। क्वेश्चन 4 उसी तरह से है, इवेल्युएट रूट ऑफ 10609 मार्किंग पीरियड्स एंड यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने दो नंबर को लेफ्ट से राइट की तरफ पेयर बनाया, 09 061। 1 से हमने 1 को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 माइनस 1 किया तो 0 आ गया। फिर हमने क्या किया, 06 है तो यूनिट प्लेस पे हमारा 6 आया। फिर वो आगे डिविजिबल नहीं है, 1 प्लस 1 हमने ऐड किया तो 2 आया। फिर 09 हमने ऊपर से नीचे लाया और यहाँ क्योंकि एक स्टेप हमने डिवाइड नहीं किया तो यहाँ 0 प्लेस किया, 2 0 और 3 टाइम्स हमने किया तो 203 को जब 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 609 आया। 609 माइनस 609 जब हमने लाया तो वो 0 आया। मीन्स रूट अंडर ऑफ 10609 इज इक्वल टू 103। अब क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे, 66049। अब आप बताइए, देखिए कि हमने लेफ्ट से राइट की तरफ नंबर को ग्रुप किया डबल पेयर में पीरियड्स में। 49 को एक ग्रुप में रखा, 60 यहाँ एरो के सामने देखिए एक ग्रुप में रखा और 6 को हमने एक ग्रुप में रखा। फिर हमारा यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो 6 है तो उसको हमने 2 से 2 टाइम्स किया तो 2 यहाँ क्वेश्चन में हमने लिखा, 2 2 जा 4। फिर 6 माइनस 4 हमने माइनस किया तो आया 260। फिर उस 2 को हमने 2 के साथ जब ऐड किया तो हमारा 4 आया। अब देखिए 260 हमारे पास है और 4 है। अब हमको ऐसा नंबर डिसाइड करना है जो 4 के साथ उसको मल्टीप्लाई करने से 260 से नीचे हो लेकिन ज़्यादा नहीं हो। इस कंडीशन में हमने डिसाइड किया 5, तो ये नंबर हमारा बना 45। तो अगर यहाँ हमने 5 लिया तो 45 को 5 टाइम्स ही हमने इनटू करेंगे। मीन्स हमारा क्वेश्चन में क्या आया 5, तो 45 इंटू 5 करने से जो हमारा आया वो आया 225। अब 225 को हमने 260 से माइनस किया तो 3549 आया। तो 45 प्लस 5 हमने ऐड किया तो वो कितना आया हमारा 507। 507 से 7 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 3549, जो माइनस करने पे 0 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 66049 वो 257 हमारा आया। मीन्स रूट ऑफ 66049 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आएगा 257। अब थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इरेक्टिंग ए फेंस। कॉस्ट निकालना है। ए स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी एरिया है 9 हेक्टेयर, जिसकी एरिया गिवन है 9 हेक्टेयर है और इफ फेंसिंग कॉस्ट इज 350 पर मीटर। मीन्स फेंसिंग जो बाउंड्री का कॉस्ट है वो 350 पर मीटर है। तो बेटा जी यहाँ देख रहे हैं हमने कि स्क्वायर फील्ड का एरिया जो हेक्टेयर में गिवन है उस एरिया को पहले हम मीटर स्क्वायर में चेंज किए। तो मीटर स्क्वायर में हेक्टेयर को चेंज करने के लिए हमने 10,000 से मल्टीप्लाई किया। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड जो आया हमारा वो 9 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर, दैट इज 90,000 मीटर स्क्वायर हमारा आया। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर पता चल गया हमको। हमने पीछे भी पढ़ा है 7th में कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। मीन्स साइड अगर निकालना है तो एरिया को हम रूट फाइंड आउट करते हैं। मीन लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड इज रूट अंडर ऑफ 90,000 मीटर। तो इसका रूट फाइंड आउट करने के लिए हम 3 3 जा 9 करेंगे, फिर 100 इंटू 100।
तो 3 इंटू 3 एक पेयर बनेगा, उससे हमने 3 एक बाहर निकाल लिया। 100 इंटू 100 एक पेयर बनेगा, वहाँ से 100 हमने निकाला, तो 3 इंटू 100 300 मीटर हमारा आया। तो पेरीमीटर ऑफ द फील्ड कितना आ जाएगा हमारा 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 300 मीटर जब हमने किया तो हमारा आया रिजल्ट 1200 मीटर। अब पेरीमीटर हमको पता चल गया फील्ड का, तो 1 मीटर का कॉस्ट है कितना 3.50 पर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का जो हमारा कॉस्ट आया वो कितना आएगा 12,000 से हम 3.50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 इंटू 7/2 करेंगे तो हमारा वो $4200 आंसर आ जाएगा। फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 6412। हमको ऐसा लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें 6412 में ऐड करने से वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम पहले क्या करेंगे कि 6412 जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो 6412 को हमने क्या किया, पीरियड्स में दो दो नंबर के डिजिट में लेफ्ट टू राइट में पीरियड में डिवाइड किया। 12 हमारा एक पेयर बना और 64 हमारा एक पेयर बना। हमने क्या किया, इस नंबर को 8 से डिवाइड किया, तो 8 जा हमारा जो आया वो 64 आया। 64 माइनस 64 करने से वो 0 आ गया। फिर ऊपर से हमने 12 लिखा, फिर इस 8 को हमने 8 के साथ ऐड कर दिया, वो हमारा 16 आ गया। फिर वो 0 टाइम्स जाएगा क्योंकि 16 से 12 डिवाइड होगा नहीं, 160 और 0 यहाँ हमने प्लेस किया, 12 हमारा रिमाइंडर बच गया। अब यहाँ रिमाइंडर बच गया, ये आगे बढ़ेगा नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे कि इसकी जो क्वेश्चन आई है उसका स्क्वायर 80 का जो स्क्वायर हम करेंगे वो क्या होगा 6412 से छोटा होगा। और एक नंबर 80 जो क्वेश्चन आया उसका स्क्वायर करने से हम क्या करेंगे कि वो उससे बड़ा होगा। तो 81 का स्क्वायर हमने किया, तो 81 क्वेश्चन के में जो भी नंबर आया उसमें 1 हमने नंबर में ऐड किया तो वो हमारा बना 81। अब 81 का जब हमने स्क्वायर किया तो वो हमारा आया 6412। फिर हमने क्या किया कि नंबर गिवन है 6561 आया है, देखिए 81 का स्क्वायर जो करेंगे तो 6561 आएगा, उसमें से हमने 6412 को माइनस कर दिया तो हमारा जो आया आंसर दैट इज 149। देयरफॉर 149 must be added to 6412 to make it a perfect square। कि 6412 में हम 149 जरूर ऐड करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा।